हेलो जी, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू अक्को एंट्री ऑफिशियल। स्वागत है आप सबका आज के नए ब्लॉग में। तो नए ब्लॉग की शुरुआत हो रही है किचन से। मैं आ गई हूँ लंच बनाने। लंच में आज मैं बना रही हूँ चावल दाल और आलू बैंगन की भुजिया सब्जी। बाकी मटर बहुत दिन से रखा है, तो यहाँ देखिए मैंने गर्म पानी डाल के रखा है। देखती हूँ अगर ठीक हो जाएगा तो डाल दूँगी, नहीं तो फेंक दूँगी। बाकी आज मुझसे नुकसान हो गया, मेरा दिमाग ख़राब हो गया है। मतलब अभी तक मुझसे ना कभी कोई ऐसा नुकसान नहीं हुआ था जो आज हुआ है। आज मुझसे ना मेरा अभी जो आज सुबह सुबह ही मैंने उस क्रीम को ओपन किया है। कल ही पापा ले आए हैं मेरे लिए लोटस का क्रीम और आज ही मैंने ओपन किया है। और आज ही वो झाड़ू लगाते वक्त मेरे हाथ, मैंने सोचा ना जैसे वो सीढ़ी पे ही रखते हूँ, आप लोग देखे ही, तो मैंने सोचा कि उस सीढ़ी से इस सीढ़ी पे कर देती हूँ और उस सीढ़ी पे भी झाड़ू लगा देती हूँ। उसी को झाड़ू लगाने के लिए सारे सामान को नीचे वाली सीढ़ी पे कर रही थी और वो मेरे उससे हाथ से स्लिप हो गया है। और वो स्लिप नहीं हुआ, मैं रखी हूँ, शायद वो कंघी के ऊपर रखा गया है क्या, या किस पे रखा गया, टेढ़ा रखा गया, वो गिर गया है। और ये मतलब मैं रोकते रोकते रह गई हूँ, 3 सीढ़ी वो नीचे चला गया है और चकनाचूर हो गया है। इतना मुझे अफसोस हो रहा है, क्या कर सकते हैं। अभी उसको फेंक के आए हैं, कटोरे वटोरे धुल दिए हैं। पहले सोचा कि कुछ निकाल दूँगी उसमें, बस नहीं, रिस्क नहीं लेंगे क्योंकि भाई चेहरे का बात है, चेहरा हाथ दोनों कट जाएगा अगर मैं उसका लगाती उसको, तो इसलिए मैंने फेंक दिया। तो चलिए बनाते हैं लंच, फिर मिलते हैं। तो देखिए इधर मैंने सब्जी छौंका है, इधर दूध गर्म हो रहा है, दाल भात हो गया है, बचा रही हूँ चावल के लिए। तो देखिए लंच करके रेडी है, चावल मैंने चढ़ा दिया है, बाकी वो कढ़ाई वढ़ाई मैंने धुल लिया है, सब कुछ हो गया, किचन साफ हो चुका है। बस अब चावल बन जाए तो बेटा से को घसीटते हैं और नहलाते हैं। इतना परेशान करता है ना छुट्टी वाले दिन, क्या बताऊँ। तो ये रहा मेरा लंच, रोटी चावल दाल, और ये बाबू ग्रेवी छोड़े हैं, और ये है सब्जी थोड़ी ज़्यादा हो गई है। बस अब मैं जा रही हूँ लंच करने। बाकी एक बार जाती हूँ, पूछाती हूँ मम्मी पापा से, वो लोग कुछ लेंगे कि नहीं लेंगे तो फिर मैं भी लंच करने बैठूँगी। तो चलिए लंच वंच करते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से शाम तक। तो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, शाम हो गई है, मैं आ गई नीचे। बाबू की मैम का मैसेज आया, मतलब उनकी लड़की का मैसेज आता, उनका नहीं आता, उनके पास फ़ोन नहीं है कि आज वो नहीं आएंगे। मतलब मैसेज आया है 3:30 के आसपास कि आज मैम नहीं जाएंगी क्योंकि मैम ने अपना दांत उखड़वाया है। मैं बोली ठीक है। और इतना ज़्यादा उसको होमवर्क मिला है ना, मुझसे करने को तैयार नहीं। जब मैम आएंगे तो करेंगे। वो भी कही थी कल 4 पेज किया था कि आज आएंगे तो 4 पेज करा देंगे, फिर कल मंडे को करा देंगे, कंप्लीट हो जाएगा, मंडे तक छुट्टी है। और वो आज गायब हो गई। कल संडे है, कल संडे गायब रहेंगी, मंडे को आएंगे तो इतना ज़्यादा होमवर्क करने वाला नहीं है एक साथ में। तो अभी तो हिंदी और मैथ तो मैं लेके आई हूँ कि कर लो किसी तरह से। इंग्लिश में ना कर्सिव राइटिंग नहीं करना चाह रहा है, इंग्लिश में ही सबसे ज़्यादा होमवर्क हो गया। तो देखते हैं कब क्या करता है। हिंदी और मैथ ले आई हूँ कि कम से कम वो दोनों कॉपी का तो कंप्लीट रखे, कि कुछ तो रहे कंप्लीट, नहीं तो गुस्सा होंगे टीचर लोग। बाकी इंग्लिश वाला भी बोली हूँ, तो देखते हैं क्या करता है। इस बोले हैं कि इस समय हिंदी मैथ कर लो, कल इंग्लिश कंप्लीट करो, कुछ सुबह कुछ शाम, नहीं तो फिर मैम डांटेंगे तो मैं नहीं जानती, हम तो जाके शिकायत करें। लेकिन वो हाँ करता है, लेकिन करता वर्ता नहीं, हम जान रहे। हिंदी और मैथ पे तो तैयार हुआ है क्योंकि जान रहा है एक पेज है, कर लेंगे खटाक से। और इंग्लिश में ना वो जैसे नया पढ़ रहा है, नहीं तो कर डालता है, कर्सिव नया पढ़ रहा है ना, तो वो थोड़ा सा भी उसके समझ के बाहर है, तो इसी वजह से वो उसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहा है। इंटरेस्ट लेता है तो कर लेता है, बट उसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, तो इसी वजह से उसमें वर्क ज़्यादा है। और देखिए क्या करता है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो बस हम लोग फिर सो गए थे, नींद तो नहीं आ रही थी, फिर बाद में नींद आ गई है तो सो गए थे। तो फिर उठे हैं तो आए हैं अब नीचे, मुँह धुल के
चलते हैं, चाय बना के दे देते हैं, दूध गर्म करते हैं, बर्तन वर्तन रखते हैं। वही हम लोगों का काम कभी ख़त्म नहीं होता है। सुबह सो के उठो तो काम की शुरुआत होती है, फिर दोपहर अगर लेट गए सो तो फिर उठो, फिर काम की शुरुआत। मतलब आँख खुली तो सिर्फ़ और सिर्फ काम के लिए। आँख जब तक बंद है, बिस्तर पे जब तक हो तब तक आराम है, और जब उठना है तो फिर काम 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 बस। मैं इनसे भी कभी कभी कहती थी यार, कभी कभी ऐसा दिन हम लोगों के लिए भी होता है कि उठते हैं और जैसे आप लोग बैठ के आराम से चाय पीते हो, बैठ के बातचीत करते हो, फिर खाना मिल जाता है। काश ऐसा दिन हम लोगों के साथ भी कभी होता तो हंसते थे, कहते थे ठीक है मत करो मैं कर दूँगा। बट ये हो नहीं सकता है ना, पता नहीं कभी हम लोगों को, मतलब शादी के बाद ऐसा नहीं होता, कभी नहीं। और शादी के पहले तो मतलब ऐस होते हैं, शादी के बाद वही मायके जाइए तो फिर ऐस मिलते हैं, नहीं तो ससुराल तो फिर वही है कि उठो काम, सो काम, काम काम काम। तो चलिए ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, चलते हैं काम करते हैं, फिर मिलते हैं। तो यहाँ देखिए मम्मी के लिए चाय बना रही हूँ और इधर जो है ग्वाला वाला दूध रखूँगी और इसके बाद ला के बर्तन रख दूँगी। और बाबू का पैकेट वाला दूध जो है बाबू को होमवर्क कराने के बाद मतलब वो करूँगी, क्या कहते हैं, बाबू का पैकेट वाला दूध होमवर्क करा दूँगी तब गरम करूँगी। यहाँ देखिए बाबू का ड्रिंक बना लिया हूँ, ले जाती हूँ उनका ड्रिंक पिलाती हूँ, फिर होमवर्क कराती हूँ। तो मैं जा रही हूँ डिनर में बनाने आलू की भुजिया। तो यहाँ आलू ले आई हूँ, आलू की भुजिया मैं ज़्यादा ही खाती हूँ इसलिए ज़्यादा लेके आई हूँ आलू। तो और आलू की भुजिया जब भुन जाती है ना तो कम हो जाती है, तो बस मुझे और पापा को ही खाना है, क्योंकि मम्मी रात में रोटी दही खाती हैं, वो सब्ज़ी नहीं खाती हैं रात में। तो आलू की भुजिया और रोटी बनेगा। बाकी क्या कहते हैं, बाकी कटहल लाए हैं पापा, बट कटहल इस समय नहीं बनेगा, कटहल सुबह बनेगा। तो देखते हैं, तो चल रहे हैं आलू की भुजिया और रोटी बनाएंगे और भाई खाया जाएगा। तो देखिए डिनर बन के रेडी है, किचन विचन सब कुछ साफ कर दी हूँ, तो जल्दी हर चीज़ कर दी। अभी दो रोटी बनाई थी तब तक बाप को पार्टी आ गई। मतलब मैं डिनर जब बनाती रहती हूँ तभी उसको पार्टी आता है, फिर मैं गई हूँ कराई हूँ, क्या करूँ। एक दिन तो इसी चक्कर में सब्ज़ी थोड़ी सी पकड़ ली थी, बट आज एकदम धीमे करके गई थी तो सब्ज़ी मतलब कुछ नहीं हुआ था। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं, डिनर करते हैं बाबू अभी कि नहीं, फिर मिलते हैं। तो ये रहा मेरा डिनर, रोटी दही आलू की भुजिया सब्जी, और ये बाबू ने छोड़ा है। तो बस मैं आ गई हूँ डिनर करने। डिनर करते मतलब इतना मुझे उसके पीछे चिल्लाना पड़ रहा है ना। हिंदी मैथ तो कर लिया, मैंने बोला था ना कल से राइटिंग पे नाटक करेगा। तो मैं डिनर बना के गई हूँ, चिल्लाई हूँ, तो मतलब तैयार तो नहीं था बट फिर भी मैं ले आई। तो सिर्फ़ और सिर्फ ई लिखा है और एफ़ तो लिखा ही नहीं है। कह रहा नहीं मुझे नहीं आता ये है, कल करें। अब कल समझ लीजिए FGHIJK और सबका स्मॉल और कैपिटल दोनों लिखना है। सोचिए कितना लिखना है, वो क्या करेंगे भगवान ही मालिक है। कह रहा सब कल कर लेंगे ना मम्मा, सब कल कर लेंगे उनका, क्योंकि परसों की छुट्टी का मैसेज आया है, बाकी पता है परसों छुट्टी है। बट जब हम उसके पीछे पड़ेंगे ना तब वो कल कुछ हद तक पहुँचेगा, तब क्या करेंगे। बाकी चीनी का ना दही को ना एकदम चीनी उसमें जब मिक्स हो जाती है तो मज़ा आता है। जब वो थे ना तो वो तो दही में पहले ही चीनी भिगवा लेते थे और खूब उसको फेंटते थे, एकदम से लस्सी बना देते थे। तो चलिए अब इसी के साथ करते हैं इस ब्लॉग को एंड, मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें।